नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। नगर परिषद हांसी के चुनाव को लेकर ये फिर एक नया एपिसोड, और इस बार हमारे साथ खास मेहमान हैं रिंकू सैनी। रिंकू सैनी पहले ही ताल ठोक चुके हैं कि हांसी नगर परिषद से चुनाव लड़ना उनका तय है। बीजेपी उनको टिकट दे सकती है। इस वक्त जो बीजेपी की प्राथमिकताएँ रहेंगी उनमें सबसे पहला नंबर इन्हीं का आता है, क्योंकि मौजूदा जो चेयरमैनशिप है वो भी इनके परिवार में है। इनकी भाई विनोद सैनी की पत्नी निर्मला सैनी इस वक्त हांसी नगर परिषद की चेयरमैन हैं। 5 साल का शानदार कार्यकाल इनके मुताबिक उनका रहा है। इनसे पूछेंगे भी कौन से बड़े काम किए हैं और तैयारियों को लेकर बात करेंगे कि आजकल हो क्या रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग मैदान में आने की कोशिश में हैं। एक दो ने कोशिश शुरू कर चुके हैं, लोगों से मिलना जुलना उनका शुरू हो चुका है, पंचायतें चल रही हैं, नुक्कड़ सभाएं चल रही हैं। इनसे पूछेंगे। रिंकू भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका एक मत पोस्ट में। सर्वेश जी, सबसे पहले तो मैं आपके जितने भी एक मत पोस्ट के दर्शक हैं सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आपके जो भी दर्शक हैं बड़े उजागर रहते हैं, बड़े वो रहते हैं उत्साहित कि एक मत पोस्ट का जब भी आता है तो बहुत हंसी का वो ठीक, आपकी बात सही है। दर्शकों का बड़ा प्यार है, उसी के कारण जो है ना इतना चैनल ग्रो किया है और लीडिंग चैनल है, सभी को मालूम है। दूसरी बात ये है कि कई लोग इस वक्त मैदान में आ चुके हैं, कंपेनिंग शुरू हो चुकी है, और आपकी तो मुझे मालूम है पहले से भी शुरू है। जनता बड़ी खुश है कि आज घूमते घूमते बात करेंगे। पहले कभी भी इतना काम नहीं हुआ हांसी में। हाँ जी, पहले कभी भी इतना काम नहीं हुआ हांसी में। हाँ। इतना अब की बार आप लोगों ने काम किया है, और आप जनता को बार बार गलियों में जा करके हम एक पार्क तो हमने आपका दिखाया भी था, मंडी सैनियान में अपने एक पार्क बनवा दिया था, बहुत शानदार, इसमें कोई शक नहीं है। न्यू हांसी हमने उस दिन कहा भी था, क्योंकि रोशनी बहुत थी, और जो एपिसोड उस दिन रात को हमने शूट किया था वो बगैर किसी लाइट के शूट किया था। रोशनी आपने इतनी करवा रखी थी। सर्वेश जी, मंडी सैनियन का ही पार्क नहीं, हमने हांसी शहर के सभी पार्कों को अच्छा बनाया है। आज आप हुकुमचंद जैन पार्क में हम घूम रहे हैं, देख लो हुकुमचंद जैन पार्क। हाँ, मैं बता दूं दर्शकों को, मैं बता दूं भाई, इस वक्त हम जो है ना हांसी के हुकुमचंद जैन पार्क में, शहीद हुकुमचंद जैन पार्क इसको कहते हैं, और ये हुड्डा सरकार में बना था, लेकिन उसके बाद में इसकी स्थिति वाकई ख़राब हो गई थी। अब मैं बहुत दिन बाद आया उस पार्क में, मुझे ठीक लग रहा है। यहाँ पर ओपन जिम भी है, झूले भी हैं, ग्रीनरी भी है, घास फूस, ये घास भी है, ये चीज़ें आपने कराई हैं, ये मैंने मान ली आपकी। सर्वेश जी, हमने इस शहीद हुकुमचंद जैन पार्क में ही नहीं, हमने सभी पार्कों में जिम है, झूले हैं, लाइट है, कुर्सियां हैं, सभी की व्यवस्था कराई है पूर्ण रूप से। जब हमारे को जब ये पार्क मिला था स्टार्टिंग में, जब हम नगर परिषद के चेयरमैन बने थे हांसी से, तो इसकी हालत बड़ी खस्ता हो गई थी, और आज देखो इसके अंदर हालत कितनी बढ़िया है। और इसी पार्क के नहीं, पूरे हांसी शहर के जितने भी पार्क है सभी के अंदर जिम मिलेगी आपको, झूले मिलेंगे बच्चों के लिए। तो ये जो है आज फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमने लिए सभी पार्क, क्योंकि स्वास्थ्य बड़ा जरूरी है। स्वास्थ्य के लिए झूले, जिम वगैरह वगैरह जो भी पार्क में घूमने के लिए, और बहुत से पार्क का हमने नए भी बनाए हैं। नहीं, ये बात काफ़ी हद तक ठीक है। आपने पैसा बहुत आया, लोगों ने ITA भी लगवाई, उसमें पता लगा कि काफ़ी करोड़ रुपया यहाँ पर आया है, लेकिन आपने उसका जो आपने काम किया उसका प्रचार कभी नहीं किया। मुझे लगता है कि कहीं दिखाई नहीं दिया गया। जैसे आज हम इत्तेफाक से इस पार्क में आ गए तो आपने बता दिया कि ये पार्क हमने अब ठीक कराया। उस दिन हम ही आपके उस मंडी सैनियन के पार्क में गए थे तो पता लग गया। आम जनता सब जानती है, क्योंकि आम जनता हमारे आचरण, स्वभाव और व्यवहार को जानती है कि ये बड़े साधारण परिवार से है और साधारण इनका जीवन है। हमारे को ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आम जनता के दिल में हम राज करते हैं, दिलों पे राज करते हैं। आपको बता दूं, गलियों में जाता हूँ मैं, कहीं भी जाता हूँ तो बहुत अच्छा व्यवहार हमारे साथ उनका है, और हम भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, क्योंकि जनता का प्यार ही हमारे को शुरू से अच्छा मिल रहा है। सड़कों की बात करें तो सड़कें आपको क्या लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी खराब सड़कें थी, उसमें से कितनी करवा पाए हैं, कितनी नहीं हो पाई हैं, क्या स्थिति क्या है? सर्वेश जी, मैं आपको बता दूं कि हमने वो सड़कें कराई है जब 1947 में जब ये देश आजाद हुआ था ना, तब भी नहीं बनी थी वो सड़क बता दो पहले तो। वो जो 1947 वाली सड़क कौन सी थी जो आपने करा दी? साईं बाबा मंदिर वाला रोड ले लो, यहाँ पे डकैतियां, लूट खसोट और अंधेरा रहता था। आज देख लो कितना बढ़िया रोड बना है आने जाने में किसी भी राहगीर, क्योंकि मेन रेलवे रोड की बात कर रहा हूँ, मेन रोड है, जनता आती जाती है रेलवे स्टेशन के ऊपर, तो बड़ी दिक्कत थी। यहाँ पे कई बार लूट खसोट भी हुई है। तो आज लाइट भी है और सड़क भी अच्छी बनी हुई है। आने जाने वाले लोग पार्क में तो घूमते घूमते सड़कों पे भी सुबह सुबह घूमने के लिए जाते हैं। अच्छा, इस पे बताओ पहले तो ना, आपने कंपेनिंग शुरू कर रखी, मुझे पता है सुबह आप निकलते हो, बिल्कुल, चाय पे चर्चा, हुक्के पे चर्चा, जो भी कुछ चर्चाएं आपकी चल रही हैं, और कुछ लोगों से ओपन है, कुछ लोगों की आपकी गुप्त मीटिंग भी चलती रहती हैं। कहते क्या हो लोगों को ये कहते खोल दो पत्ते खोल दिया हमने, चुनाव लड़ना ही लड़ना है, और हमारी टिकट जनता है। और चुनाव की हमने पहले भी घोषणा की थी सर्वेश जी, और आपने आज भी हम कह रहे हैं कि हमने चुनाव लड़ना ही लड़ना है, क्योंकि ये जनता का प्यार हमारे साथ है, उनकी दुआएं हमारे साथ है, इसलिए हम चुनाव लड़ेंगे। और हमारे
मुकाबले में आज के दिन कोई कैंडिडेट भी नहीं है, क्योंकि जनता हमारे साथ है। जिसके साथ जनता हो, मुकाबले में कैंडिडेट है ये तो मुझे मालूम नहीं है कौन है, मतलब है कि नहीं है, लेकिन इतना जरूर मैं बता दूं कि मुकाबला किसी का भी होगा तो होगा इनसे, ये तय है। आप लिख लें कापी पेन लेके, ये मैं आपको अपना आकलन बता देता हूँ कि मुकाबला जिसका भी रहेगा इनसे ही रहेगा। किसका रहेगा वो आने वाले वक्त में बताएंगे, जब जैसे जैसे लोग आएंगे, नॉमिनेशन फाइल होंगे, पता लगेगा मैदान में कौन है, क्या हैं चीज़ें। अच्छा, कल भी हमने एक इंटरव्यू लिया था नीतीश शर्मा, वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस देगी नहीं देगी वो आगे आने वाले वक्त में, लेकिन वो तैयारियों में है। उन्होंने एक बात और कही, कहते मेरे से बढ़िया कोई कैंडिडेट हो तो बेशक से उसको वोट दे देना। इसके मतलब क्या है, और क्या आप भी ऐसी बात को मानते हैं इसी तरह की? कैंडिडेट तो सारे बढ़िया हैं, लेकिन बढ़िया तो वो है जो जनता जिनको प्यार देगी, और जिनको प्यार देगी उनको वोट भी देगी, क्योंकि जनता का मत है। जनता जिसकी साइड मत करेगी वो चुनाव जीत करके फिर मैदान में आएगा। तो जनता प्यार कैसे देगी, मतलब उनके काम को देख के देगी या किस तरह से देगी, प्यार कैसे करेगी? जनता के हमने काम किए हैं। जब जनता हमारे से बात करती है और हम उनसे बात करते हैं तो जनता खुद हमारे को ये कहते हैं कि आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। और आज तक हमने हांसी में इतना विकास कभी कोई भी चेयरमैन बने हांसी शहर का, हमने कभी इतना विकास नहीं देखा जो आप विकास भी कर रहे हो, और एक कॉल के ऊपर आप हाजिर भी हो जाते हो और हमारे दुख सुख के साथी भी हो, और आना जाना जो हमारा रहा है उनके अंदर वो हमने पूरा पूर्णता रूप से निभाया है। नहीं, मैं सवाल मैंने को किया था आपसे कि वो ये बोला नीतीश शर्मा ने कि भाई मेरे से बढ़िया कैंडिडेट अगर कोई हो तो वोट उसको दे देना। तो वो ठीक कह रहा है ना, उससे बढ़िया जो होगा उसको वोट दे देंगे। वो ठीक बोल रहा है, वो गलत नहीं बोल रहा। वह बहुत अच्छा, नीतीश शर्मा जी बहुत अच्छे युवा है, उन्होंने ठीक बोला। चलो एक अच्छी बात तो ये है, एक अच्छी बात तो ये है, वो उन्होंने भी बड़ी बात कही थी कि भी मेरे से बढ़िया हो तो वोट उसको दे देना, और ये भी कह रहे हैं नीतीश शर्मा बढ़िया है और उससे अच्छा जो होगा उसको दे देना। कम से कम विरोध ऐसा नहीं है, प्यार है, चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि चुनाव के वक्त में बड़े टकराव की स्थितियां होती हैं, लेकिन यहाँ कम से कम अच्छी बात यह है कि रिस्पेक्टफुली एक दूसरे की बात कही जा रही है, समझी जा रही है। ये वाकई देखने वाली बात है। दूसरी बात यह है कि ऐसे कौन से और बड़े काम हैं जो जिससे आपको लगता है कि जो आप प्यार की बात कर रहे थे ना, अभी लोगों को प्यार देंगे, लोग जनता प्यार करेगी, और कौन से? एक तो सड़क आपने बता दी, चलो 47 का नाम ले दिया आपने, जो भी था। लो आप, नेहरू कॉलेज रोड लो आप, समाधा रोड लो जो इसके हांसी की सिद्ध पीठ है और लोग आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, समाधा मंदिर, वो रोड भी बनाए, उसके ऊपर लाइटें भी लगवाई, क्योंकि हर मंगलवार को हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु वहाँ पे जाते हैं जगन्नाथपुरी के मत्था टेकने के लिए, धोख मारने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमने जगन्नाथपुरी महाराज उन्होंने नाम लिया है भाई, जो आप लोग देख रहे हैं और जो वहाँ पे कभी गए हैं, जाते रहते हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो कमेंट करके बताएं क्या वाकई ऐसा हुआ है, वहाँ रोड और लाइटें लगी हैं, पहले से कोई बदलाव आपको नज़र आता है कि नहीं आता है? आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि वाकई ऐसा है या सिर्फ नेताजी वाली बात है कि भी हाँ कह दिया। ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। उसके अलावा और भी बहुत है, वो सफ़ेद हाथी के बार बार लोग मुझे कह देते हैं, वो सफाई वाला लेके आए थे आप, वो तेल पी रहा है, वो जनता का पैसा पी रहा है भाई साहब। जनता का पैसा तो तभी पिएगा ना जब वो जितना चलेगा उतना ही पैसा मिलेगा उनको। फिर सर वो चलता तो नहीं, वो तो थोड़ा सा चलता है। वो जगह दिक्कत आ रही है रोडों में, वो रोड के काम शुरू हैं, वो चलेगा और चल भी रहा है, एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के वो चलता भी है, और जितना चलेगा उतनी पेमेंट देंगे। टेक्निकल ब्रांच से काम है, हमने उनके अधिकारी की ड्यूटी लगा रखी है, जितना चलेगा उतना ही पैसा मिलेगा। नहीं, अच्छा एक ईमानदार से बताना, क्या बहुत बड़ी मजबूरी थी उस हाथी को यहाँ रखना? मजबूरी है कोई, या वो वाकई सफाई कर रहा है, वो उसके बगैर सफाई हो ही नहीं सकती थी? ऐसा है सरोज जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उसकी हमारे को भी आवश्यकता थी, और ये सौगात में जो हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जितने भी ये 44-45 पूरे हरियाणा प्रदेश में अलाट हुए थे, उसमें हमारा भी नाम आया, हांसी को भी एक ये मिला, तो हमने इसको रख रखा है। अगर जो ऐसा लगेगा कि ये काम नहीं कर रहा, नहीं काम हो रहा इससे, तो हम उसको वापस लौटा देंगे। बूंद सी आ गई है, बारिश सी आ गई, चलते चलते मौसम वैसे तो ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि शेड के नीचे बैठ के इस एपिसोड को कंप्लीट करेंगे। आप बने रहें, कुछ शेड देख लेता हूँ मैं यहाँ पे। पार्क में शेड लगवाई नहीं लगवाई? कोई पार्क में शेड ये लगवा रखी है, लगवा रखी है। हाँ। आ जाओ फिर इसी शेड में बैठ जाते हैं। चलिए, बारिश शुरू हो रही थी और अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं। चुनाव जब होगा, कास्टिज्म का कितना फ़र्क पड़ता है चुनाव पे? ऐसा है, कास्टिज्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कास्टिज्म को हम मानते नहीं। 36 बिरादरी हमारे साथ है, भाईचारा है सभी के साथ में, और
जो कहते हैं कि चुनाव समीकरण के आधार पे लड़ा जाता है, लेकिन समीकरण जो है वो भी जनता बनाएगी, क्योंकि जनता को पता है इस बात का कि कौन काम करने वाला कौन नहीं। देखो काम की कदर आम जनता करती है और जनता को पता भी है, उनको भी काम करने वाले की आवश्यकता है कि हमने जो काम किया है उनके दिलों में है वो काम। और बड़े खुश भी हैं वो लोग जब हम उनके घरों में जाते हैं। व्यक्तिगत मैं मिल भी रहा हूँ सभी से, और मेरे पास फ़ोन करके बुलाते भी हैं वो लोग कि आओ हम बैठ के जो भी है हमारे को मिलाने का काम करते हैं। अड़ोसी पड़ोसी गली मोहल्ले अपने परिवार समाज से जो भी है वो मिलवाने का काम करते हैं कि हम लोग आपके साथ हैं, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको टिकट मिले या नहीं मिले आपको चुनाव लड़ना है। और इसी उत्साहित के साथ हम लगे भी हुए हैं। कुछ लोग मुझे कह देते हैं कि जी बाकी तो ठीक है, चलिए सड़कें ही बन गई, पार्क भी बना दिया आपने, हुड्डा में भी कई पार्क में देख रहा था बना दिए, वो सही है, सही को सही कहना भी चाहिए, लेकिन बावजूद उसके सफाई का जो मसला है ना उसको कंट्रोल नहीं कर पाए आप। मतलब वो वार्ड 27 वार्ड हैं, वो सब जगह ठीक। परसों भी सभी अधिकारियों की मीटिंग 7 नंबर वार्ड का सर बुरा हाल है सफाई के मामले में, आज तक ठीक नहीं हुआ। 5 साल लोगों ने निकाल दी, नरक की जिंदगी जी रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई वाली बारिश नहीं है। सफाई क्या चेयरमैन की ड्यूटी नहीं बनती? चेयरमैन की ड्यूटी बनती है, सभी पार्षदों की ड्यूटी बनती है, अधिकारियों की ड्यूटी बनती है, नगर पार्षद की ड्यूटी बनती है कि पार्षद जो इलेक्टेड मेंबर है वहाँ पार्षद तो बना के भूल गए लोग, छोड़ दीजिए, लेकिन चेयरमैन को तो सारे देखने चाहिए कि भाई कहाँ कहाँ है। वहाँ कोई टिप्पर नहीं आता, गली में कूड़ा 6 दिन तक पड़ा रहता है। अभी टिप्पर आने वाले हैं क्योंकि 20 टिप्पर है, वार्ड 27 है, दिक्कत तो आएगी और अब वो दिक्कत जल्दी दूर हो जाएगी। टिप्पर अभी हम ले रहे हैं जल्द, उसके बाद टिप्पर कंटिन्यू चलेंगे। हमने टीम भी बना दी है, सुबह वार्डों के अंदर रूटीन में जो सफाई व्यवस्था है वो काम करेंगे और शाम को जो है सफाई अभियान चलाया जाएगा एरिया वाइज। क्योंकि लोग ऐसा समझते हैं कि जब वो हाउस टैक्स देते हैं, प्रॉपर फीस देते हैं, और भी कई तरह के टैक्सेस होते हैं, वो समय पे देते हैं, टैक्स नहीं देते हैं तो आप उनका जुर्माना भी लगा देते हो। तो जब अब नगर परिषद काम नहीं करती है तो उसको जुर्माना कौन लगाएगा? जनता लगाएगा। तो बिल्कुल सर्वेश जी, पता है क्या होता है कि हमने हमारी तरफ से, क्योंकि 2-2.5 साल तो मनमुटाव चलता रहा पार्षदों का आपस में, और जब सारे पार्षदों का सहयोग मिला, सारे पार्षद एक हुए और सभी ने ये अपने दिल में ठान ली कि बगैर सहयोग के, बगैर मिलजुल के शहर का विकास नहीं हो सकता, तो उसके बाद में हमने वो सहयोग जो आप कह रहे हो ना, जो सहयोग बाद में सप्लाई हुआ था, जिस सहयोग के बाद में पार्षद टिक गए थे, इस बार जनता जो है हमने ही मुहिम छेड़ दी है। वो ऐसे सहयोग लेने वाले, माल खींचने वाले पार्षदों को इस बार रास्ता दिखाएगी, विश्राम देगी। दिखाना भी चाहिए, दिखाना भी चाहिए। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी वो करता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छा एक अहम कदम उठाया है कि डायरेक्ट जो नगर परिषद के, पालिकाओं के और कॉर्पोरेशन के जो डायरेक्ट चुनाव कराए हैं, उससे जनता के बीच जो नगर परिषद का जो चेयरमैन बनेगा वो जनता के बीच रहेगा और आमने सामने जनता की उनसे वार्तालाप होती रहेगी, वार्डों की समस्याएं भी जानता रहेगा। क्योंकि आज सभी पार्षदों ने जो हमारे को काम लिखवा है वार्डों की कि हमारी ये सड़क फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये बनानी चाहिए, ये बनानी चाहिए, हमने सभी पार्षदों का काम किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो जनता है ना, जनता बड़ी एडवांस है और बड़ी शानी है जनता, और सारे जनता एडवांस है, लेकिन वो चुनाव के वक्त बहक जाती है, नहीं जाति में बहक जाती है, पैसे में बहक जाती है। जनता नहीं बहकेगी, जनता काम करने वालों को वोट देगी, जनता के जो बीच में रहा है उसको वोट देगी। और जनता अपना मत का जब प्रयोग करती है तो ये सोच समझ के फैसला लेती है कि कौन हमारा दुख सुख का साथी है, कौन हमारे काम आएगा, कौन हमारा काम कर सकता है और कौन किसका व्यवहार हमारे साथ कैसा रहेगा, वो उसी को मद्देनजर रखते हुए उसका बटन दबाने का काम करती है। चलिए, रिंकू सैनी ने जनता को सर्वोपरि बता दिया है और ये कह दिया कि जनता बहुत समझदार है, शानी है, देख के करेगी। ये हो सकता है इनको ऐसा लगता हो, क्योंकि ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये वो आदमी है, चप्पल में हो, जूते में हो, कोई इनको बुला लो, ये अपनी बाइक उठा के निकल जाते हैं। इनको नहीं पता सुबह है, शाम है, दोपहर है। इस मामले में ये इनको लोगों में इनकी पैठ भी है और इनकी छवि भी ऐसी है जिनको लोगों को लगता है कि यार रिंकू को कभी फ़ोन करेंगे वो कम से कम खड़ा मिलेगा। काम दूसरी बात है, काम होगा थोड़े वक्त के बाद होगा, उसी वक्त होगा, कब होगा, लेकिन कभी याद किया गया तो ये आदमी पहुंचता है। इसकी रिपोर्टिंग मुझ तक जो आ रही है वो ये आ रही है। आप अपने सर्वोपरि है, बिल्कुल जनता तो है ही सर्वोपरि। और आप अपने कमेंट जरूर लिखें, आपके कमेंट के बगैर हमें फीडबैक नहीं मिलेगा। आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, या आपके सुझाव क्या हैं, आप वो जरूर लिखें। और आप एक मत पोस्ट को देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें, ताकि जब कभी भी नया वीडियो आएगा, नया एपिसोड आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगा। तब तक के लिए मैं अपने सहयोगी महावीर सोनी के साथ में आपसे इजाज़त लेता हूं। आप देखते रहें एक मत पोस्ट। नमस्कार।